गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है इफ ए इक्वल्स टू, देखो ए की हमें वैल्यू दे रखी है, देन वेरीफाइड दैट ए डैश ए इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो हमें देखो ए डैश ए इंटू ए इक्वल्स टू आई प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी दे रखा है हम नोट कर लेंगे। क्या दे रखा है, हमें ए दे रखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास ए है। ठीक है, अब हमें निकालना है ए डैश। ठीक है, ए डैश कैसे निकल जाएगा, देखो ए डैश पता है रो दे रखा है ना, रो का कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये वाली फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारा ए डैश निकल गया। अब गाइस देखो हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए। अब देखो ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये ए डैश का। ठीक है, अब निकालना है हमें ए की वैल्यू हमें दे रखी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू लगा दी। अब देखो क्या करेंगे, हम ना इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एंड इस प्रकार से लिख देंगे। फिर देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस लगाएंगे, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर लगा देंगे साइन अल्फा। ठीक है, एंड कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब नेक्स्ट सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। ठीक है, 1 लिख देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक है, ये भी एक दूसरे को कट कर देंगे, माइनस का प्लस का है, जो भी हमारे पास बचेगा। तो देखो क्या बच जाएगा हमारे पास, इस नेक्स्ट पेपर पे करेंगे। क्या बचा हमारे पास 1 0 0 1। देखो हमें क्या प्रूफ करना था, ये हमारे पास RHS आ गई। ठीक है, RHS क्या था, आई था ना, आई। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था कि ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो प्रूव हो गया ना, प्रूव्ड है। तो LHS इक्वल्स टू RHS हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अभी हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि ये 6 का सेकंड ऑप्शन भी दे रखा है। 6 का फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन 2 दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो गाइस 6 में हमारा सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखा है इफ ए इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, देन वेरीफाइड दैट ए डैश ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तब हमें फिर से वेरीफाई करना है कि ए डैश ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें फिर से वेरीफाई करना है। तो देखो गाइस हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है ए की वो हम नोट कर लेंगे। ए इक्वल्स टू क्या किया मैंने, गिवन ए इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये हमें दे रखी है, हमें ए डैश फाइंड करना है। क्या निकालना है, ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, रो का कॉलम बन जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो हमारे पास ए डैश भी निकल गया। तो देखो क्या करेंगे, ए डैश इंटू ए डैश क्या दे रखा है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और क्या हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है, देखो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, यह है फर्स्ट रो और यह है फर्स्ट कॉलम। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा,
फिर माइनस माइनस प्लस, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करेंगे। अब देखो साइन अल्फा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब नेक्स्ट माइनस दे रखा है तो माइनस लगाएंगे एंड इसकी मल्टीप्लाई कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या दे रखा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं। नेक्स्ट सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब जो भी आता है हम देखते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा एंड ये दोनों माइनस प्लस के ना एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक है, 0। अब देखो ये भी कट कर देंगे 0 एंड ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, आई निकल गया। ठीक है, तो क्या आ गया आई, मतलब क्या आ गया RHS। तो देखो LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि देखो हमारे पास क्या दे रखा है A डैक्स इक्वल्स टू आई आ गया, मतलब प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हैज प्रूव्ड। ये आ गया हमारा 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि गाइस 6 में सेकंड हमें यही करना था। A डैक्स की मल्टीप्लाई अगर A से करेंगे तो हमें आई प्रूव करना था, तो आई देखो आई आ गया, बस यही तो प्रूव करना था हमें, तो हैज वेरीफाइड। अब देखो हमारे पास 7 का फर्स्ट है। 7 के फर्स्ट में देखा सो दैट द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइस हमें ये जो A दिख रहा है ना, इसे हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जैसे कि A डेस्क इक्वल्स टू A आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, A का डेस्क इक्वल्स टू A आना चाहिए। अगर ऐसा है तो A क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम चेक करते हैं, देखो क्या करेंगे, वही करेंगे, A डैक्स निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका A डैक्स निकालेंगे। अगर A डैक्स इक्वल्स टू आ रहा है A, तब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेंगे, निकालेंगे A डैक्स। A डैक्स इक्वल्स टू देखो क्या हो जाएगा गाइस, ये जो रो है ना, रो ये कॉलम बन जाएंगी, ये वाली रो है वो कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, तो हो जाएगा 1 -1 5। ठीक है, अब सेकंड रो दिख रही है ना हमें, ये वाली सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है, मतलब -1 2 और 1। अब थर्ड रो दिख रही है, उसे थर्ड कॉलम बनाना है, 5 1 और 3। ठीक है, ये क्या आ गया A डैक्स। चेक करते हैं क्या A डैक्स और ये सेम है, तो देखो 1 -1 5 और -1 2 1 5 1 3 बिल्कुल सेम, मतलब क्या हो गया A डैक्स इक्वल्स टू A आया ना, सो A इज क्यू, A इज सिमेट्रिक, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, A क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर हमें प्रूव हो गया तो A क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे गाइस यही नहीं दे रखा, 7 में सेकंड ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो सेकंड भी है 7 का। अब हमारे पास 7 का सेकंड है, सो दैट द मैट्रिक्स इक्वल्स टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइस हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। ठीक है, तो हमें देखो क्या गिवन है, गिवन A इक्वल्स टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब देखो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि A इक्वल्स टू -A डैक्स। ठीक है, अगर A इक्वल, तो मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि A डैक्स इक्वल्स टू -A। ठीक है, A डैक्स इक्वल्स टू -A, A डैक्स इक्वल्स टू -A होगा, तो हमारा क्या होगा, A क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो देखो हम A क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, A डैक्स निकालना है। ठीक है, A डैक्स कैसे निकलेगा, हाँ फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 0 1 -1। सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, -1 0 1। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन जाएगा, 1 -1 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया A डैक्स। अब गाइस देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या शो करते हैं कि माइनस है इक्वल्स टू A डैक्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, A डैक्स हमारे पास आ गया, इसमें से ना माइनस कॉमन लेंगे माइनस कॉमन, तो 0 1 -1 और -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, ये आ गया, क्या आया हमारे पास
ए डैक्स इक्वल्स टू माइनस ए आया ना, देखो ए है ये कि नहीं, चेक करेंगे। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 बिल्कुल सेम है। तो बस क्या हो जाएगा, ए डैक्स इक्वल्स टू माइनस ए। अगर ऐसा केस बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस यही क्या हो जाएगा, 7 का सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू वेरीफाई दैट। फर्स्ट दे रखा, सेकंड दे रखा, इसके दो ऑप्शन दे रखे। फर्स्ट में भी दे रखा ए प्लस ए डैक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे शो करना है कि जो ए प्लस ए डैक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बताना है, आंसर फर्स्ट 8 का फर्स्ट वाला। देखो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम नॉर्मली जानते हैं क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ए प्लस ए डैश को किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस ए डैश का डेस्क। ठीक है, इसके इक्वल अगर हो गए दोनों तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए डैश वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए प्लस ए डैश निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश निकालेंगे। अगर क्या है, ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमें ए दे रखा है, गिवन ए इक्वल्स टू 1 5 6 7। क्या निकालना है हमें, ए डैश निकालना है। निकालेंगे ए डैश, रो जो है ना वो कॉलम बनेगा 1 5 6 7। ठीक है, ए डैश को गाइस क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो निकालेंगे ए प्लस ए डैश, मतलब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 5 6 7। ठीक है, प्लस ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा 1 6 5 7। जरा इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 + 1 2, 6 और 5 11, और 5 और 6 11, और 7 7 14। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस ए डैश। हमें ये थोड़ा निकालना है, हमें तो ए प्लस ए डैश का डैश निकालना है। निकालेंगे डैश 2 11 11 14। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2 11 11 14। देखो गाइस ये हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस ए डैश का डैश। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए प्लस ए डैश क्या था, हमें ये शो करना था ना। अगर ये ऐसे केस की कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी तब तो इसकी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो देखो ये दोनों केस बिल्कुल इक्वल है। सो ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बिकॉज इसी वाली कंडीशन क्या है, इक्वल है। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड में दे रखा ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की देखो कंडीशन क्या होती है, मैं आपको एक बार बता दूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि ए माइनस ए इक्वल्स टू ए डैश को करना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वो ए नहीं दे रखी, वो इस टाइप से दे रखी है, ए माइनस ए डैश दे रखी। ठीक है, समझ लो पूरा ए है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसे ए समझो तो इसके आगे माइनस लगा दो। ठीक है, एंड इक्वल्स टू ये किसके आना चाहिए, ए माइनस ए डैश का डैश के इक्वल आ गया। अगर ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है तब क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, ए जो भी हमें दे रखा हो, हमें दे रखा है ए इक्वल्स टू गाइस 1 5 6 एंड 7, और ए डैश हमें दे रखा है 1 6 5 और 7। ये हमारे पास ए डैश का है, ये ए है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए माइनस ए डैश निकालेंगे। ए क्या दे रखा है 1 5 6 7, ए माइनस ए डैश, ए डैश क्या है 1 6 5 7। ठीक है, निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 आएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 7 में 7 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब देखो हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1 1 0। ठीक है, तो अब देखो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल जो है ये इसके इक्वल है माइनस ए डैश। ठीक है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या निकाला है, हमें निकाला है ए माइनस ए डैश का डैश। तो देखो हमारे पास ए माइनस ए डैश क्या आया था, ये आया था ना ए माइनस ए डैश। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, ए माइनस ए डैश। ठीक है, ए माइनस ए डैश चल रहा है हमारे पास, तो ए माइनस ए डैश निकल के ये आया था। अभी तो हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ए माइनस ए डैश ये वाली कंडीशन है, तो क्या निकालना हमें, ए माइनस ए डैश का डैश। ठीक है, 0 1 -1 0, मतलब क्या हो गया इस, देखो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ना इसकी जो रो थी उसे कॉलम बना दिया। ठीक है, अब देखो चेक करो क्या ये दोनों इक्वल कंडीशन है। देखो ये वाला और ये वाला सेम है,
क्या कंडीशन थी हमारी, ये सेटिस्फाइड करना था, -a - a डैक्स इक्वल्स टू a - a डैक्स का डैश। क्लियर है? देखो a - a डैक्स का डैश क्या है, ये आया, ठीक है। और देखो ये क्या आया, a - a डैक्स का डैश का मतलब a - a डैक्स को माइनस ये आया, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल कंडीशन सेम है, तो लिख देंगे a - a डैश इक्वल्स टू -a - a डैश, बिल्कुल सेम आया, सो वेरीफाइड। ठीक है, हाँ तो ये भी लिख देंगे कि a - a डैक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इसे शो कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड हाफ a + a डैक्स एंड हाफ a - a डैक्स व्हेन a इक्वल्स टू गिवन है, ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालना है, हाफ a + a डैक्स निकालना है, ठीक है। तो देखो a दे रखा है, हम a डैक्स निकालेंगे। a डैक्स क्या हो जाएगा, तो वो रो है ना, रो कॉलम बनेगा वो 0ab, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा -a 0c, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा -b -c और 0, ठीक है। ये हमारा निकल गया a डैक्स। हमें निकालना क्या है, हाफ a + a डैक्स निकालना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे हाफ a, हमें क्या दे रखा है 0ab -a 0c -b -c 0, ठीक है। ये हो गया a प्लस a डैक्स जो भी हमें दे रखा हो 0 - a -b a 0 - c b c 0, ठीक है। ये आ गया गाइस। अब देखो हम क्या करेंगे, हाफ तो एजिटेट रहेगा एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 + 0 0, ठीक है। a प्लस माइनस a मतलब a - a 0, b - b 0, -a + a 0, 0 + 0 0, c - c 0, -b + b 0, -c + c 0, 0 + 0 0। आंसर कितना है 0, ठीक है, मतलब 0 बन गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा हमने ये निकाला था हाफ a + a डैक्स का आंसर क्या आया, हाफ a + a डैक्स का आंसर क्या आया 0 आ गया, ठीक है। हमें अभी यही नहीं निकाला, अभी और भी निकालना है। हमें क्या निकालना है, अभी हमें ये भी फाइंड करना है कि a - a डैक्स, ठीक है। तो देखो इसका तो पूरा आ गया आंसर 0। और अब हम निकालेंगे नेक्स्ट हमें निकालना है गाइस हाफ a - a डैश, ठीक है, ये भी निकालना है। तो देखो हाफ एजिटेड रहेगा एंड a की वैल्यू लगा देंगे। a की वैल्यू देखो हमें दे रखी है 0ab -a 0c -b -c 0, ये हमारे पास a है, -a डैक्स निकाल देंगे। देखो a डैक्स हमने पहले भी निकाला, ये है हमारा a डैक्स 0 - a -b a 0 - c v c 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया a डैक्स, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस करो इसमें से 0 - 0 0, a माइनस प्लस a + a 2a, b माइनस प्लस 2b -a + a -2a 0 + 0 0, c + c 2c -b -b -2b -c 2c 0 + 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या करेंगे, हमें इसे 2 है ना, ये हाफ दे रखा है ना, तो हाफ से ना इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 0 को अगर हाफ से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब करेंगे 2s को डिवाइड 2 से, क्या आएगा a आएगा। अब 2b को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा v, ठीक है। अब करेंगे -2a को डिवाइड 2 से तो आएगा -a, 0 को डिवाइड करेंगे 2 से 0 आएगा, 2c को डिवाइड करेंगे 2 से c, -2b को डिवाइड करेंगे -b -2c को डिवाइड करेंगे c, 0 को डिवाइड करेंगे 0, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब गई से को हमारा क्या हमें निकाला गया था हाफ a - a डैक्स, तो हमारा निकल गया 0ab -a 0c -b और c 0, ठीक है। यहाँ पे -b आ जाएगा। तो गई से को ये हमारा क्या आ गया, हाफ a - a डैक्स, ठीक है। क्या आ गया, a - a डैक्स। तो देखो हमने दोनों चीज़ निकलवाई थी, हाफ a + a डैक्स निकाल दिया, ये 0 आया, एंड हाफ a - a डैक्स निकाल दिया ये, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया। तो बस हमारा 9 क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें देखो काफ़ी सारे सम्स दे रखे हैं और दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स
मैट्रिक्स दे रखे हैं, ठीक है, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइस देखो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें इसे किसके सम में लिखना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है, तो वो हमें दे रखी 3 5 1 -1, ठीक है। अब हमें कैसे किसकी फॉर्म में लिखना है, सम बनाना है सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। गाइस देखो सम क्या होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, क्या बनाया था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो a प्लस ए डैक्स को क्या शो करा था कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करा था a प्लस ए डैक्स को, ठीक है, सिमेट्रिक। एंड इसी प्रकार हमने शो करा था a माइनस ए डैक्स को स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे a प्लस ए डैक्स, क्योंकि अब हमें इसकी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, किसकी फॉर्म में लिखना है, हमें इसकी फॉर्म में लिखना है स्क्यूसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हो जाएगा a माइनस ए डैक्स, दोनों को ऐड कर लिए, ठीक है। बट हमारे पास अगर हम ऐड कर रहे हैं तो a प्लस 2a हो रहा है ना। अब जब 2a हो रहा है तो क्या करेंगे, इससे हाफ से डिवाइड कर देंगे एंड सेम इसे भी हाफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों को हाफ से डिवाइड कर देंगे। एंड इसकी फॉर्म में हमें क्या लिखना है, सम के रूप फॉर्म में शो करना है, ठीक है। तो बस हमें यही निकालना है, a प्लस पूरा निकालना है। तो इसे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ a प्लस ए डैस्क प्लस a माइनस ए डैस्क, ठीक है, ये हमें शो करना है, ठीक है। अब बस शो करेंगे इसे, a हमें दे रखा है 3 5 1 -1, ए डैश कैसे निकलेगा 3 1 5 -1, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है, रो कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, a प्लस ए डैश निकालेंगे। a हमें क्या दे रखा है 3 1 5 -1 प्लस 3 5 1 -1 और हाफ आगे लिख देंगे, ठीक है। गाइस देखो ऐड करेंगे, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -2, 2 से डिवाइड करो 3 3 3 -1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास आया a प्लस, ये निकाल दिया हमने पूरा, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, a माइनस ए डैश भी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, a माइनस ए डैश भी निकालना है। तो बस हमें क्या, अब हम निकालेंगे, अभी तो हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे हाफ a माइनस ए डैश, ठीक है। तो हाफ a क्या दे रखा है, जो भी हमें a दे रखा होगा हम लिख लेंगे। तो a फिलहाल हमें दे रखा है 3 5 1 -1 और माइनस ए डैश का मतलब रो फर्स्ट कॉलम, 3 5 1 -1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हम इसे सॉल्व करेंगे, गाइस देखो हाफ ऐसे ही 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 और +1 0, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो 0 2 -2 और 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये जो आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है ये स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। दोनों का सम, लाई का सम हमें दे रखा था ना कि इसे हमें मैट्रिक्स को सम के रूप में लिखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो क्या करेंगे, सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 और 0, ठीक है, दोनों आ गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, और आगे लिख देंगे हाफ a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश, ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन सेकंड, 10 का सेकंड। 10 के सेकंड हमें दे रखा 6 -2 2 और -2 और यहाँ पे 2 3 -1 3, ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। एक हमें इसे फिर से उसी के सम में लिखनी है, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, हम निकालेंगे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।
तो हम पहले निकालेंगे हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो हाफ ए हमें क्या दे रखा है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए डैश। अब निकालेंगे ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 हाफ एजिटेट एंड इसको सॉल्व करेंगे। 6 + 6 12 -2 -2 -4 6 + 6 2 + 2 4 एंड नेक्स्ट -2 + -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 6, ठीक है। आगे हमारे पास अब देखो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 को आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया और ये है हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकालना, हमें इसे सम के रूप में लिखना है किसके, और इसके साथ ऐड भी करना है किसको, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट निकालेंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे निकालेंगे, हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। उसे निकालेंगे हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो हाफ ए हमें क्या दे रखा है, जो भी हमें दे रखा हो, ए हमें दे रखा है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। फिर माइनस, फिर ए डैक्स निकाल देंगे। इस ए डैक्स का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 -2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 3 -1 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -1 3, ठीक है। निकालो इसको, क्या हो जाएगा, हाफ एजिटेट 6 -6 0 -2 -+ 2 0 2 -2 0 -2 + 2 0 3 -3 0 -1 + 1 0 2 -2 0 -1 + 1 0 3 -3 0। तो आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। क्या निकला, 0। अब हमें सम के रूप में लिखना है, सम एज ए सिमेट्रिक सम एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो देखो लिखेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 + 0। 0 को तो ऐड करो मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड होके वही नंबर रहता है, ठीक है। तो हम एक बार लिख देते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि हमें दे रखा है ना सम की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो बस हमने ऐसे लिख दिया गाइस, ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। और हाँ, इसके आगे ये भी लिख देना, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे इसके आगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सेकंड, और क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। हमारे पास है 3, ठीक है। 3 को करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही निकालेंगे सम किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का निकालेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखा है, ए, ठीक है। हमें ए डैश निकालना है। ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा मतलब इसका डैश मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा 3 3 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा -2 -2 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा -4 -5 और 2, ठीक है। ऐसे बन जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा हाफ, और ए क्या हो जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1
-4 -5 2, ठीक है, प्लस a डैश क्या हो जाएगा, जो हमने निकाला है 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड तो हाफ, 3 + 3 6, 3 -2 4, 3 -2 1, -1 -4 -5, -2 + 3 1, -2 -2 -4, 1 -5 -4, -4 -1 -5, -5 + 1 -4, 2 + 2 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये आ गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमें यही नहीं निकालना, अभी हमें क्या निकालना है गाइस, हमें इसका नेक्स्ट भी निकालना है। तो नेक्स्ट मतलब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और हम इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -4/, ये हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसकी सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ a - a डैश, तो हाफ लिखेंगे। ए देखो हमारे पास क्या है, ए हमें दे रखा है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है, ये हमारे पास ये है। अब इसका डैश निकाल देंगे, ए डैश मतलब 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2, ठीक है, निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। देखो हाफ एजिटेट एंड 3 - 3 0, 2 3 + 2 5 -1 + 4 3 -2 -3 -5 -2 + 2 0 1 + 5 6 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट -4 + 1 -3 -5 -1 -6 2 -2 0, ठीक है। देखो हमारे पास ये आ गई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट इसके अंदर अभी हमें 2 जो दे रखा है ना, उसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी हमारा ये फुल पूरे फॉर्म में होगा। तो देखो 0 को डिवाइड करेंगे 2 से 0, 5/2 3/2 -5/2 0 3 और -3/2 -3 एंड 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, क्या आया, हाफ a - a डैश, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, सम एज अ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक, ठीक है। तो सम लिख देंगे दोनों का। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेपर पे करेंगे। जो भी हमारे पास है हम लिख देंगे, जो वैल्यू नोट कर देंगे। a + a डैक्स हमारे पास क्या आया था, हाफ a + a डैक्स, ये आया था 3 हाफ -5/2 हाफ -2 -2 -5/2 -2 एंड लास्ट 2, ठीक है। अब प्लस, अब हमारे पास इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या आया था, जो भी आया था हम लिख देंगे, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड वाला कंप्लीट, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ ऑप्शन भी हमें दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में जो भी हमें दे रखा है हम नोट कर लेंगे। फोर्थ में हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे, वही निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक को निकालेंगे a + a डैश। गाइस ये हमें दे रखा है a, तो हमें क्या निकालना है, हाफ a + a डैश, मतलब a दे रखा है 1 5 -1 2 एंड a डैश निकाल देंगे, a डैश हो जाएगा 1 -1 5 2, ठीक है। निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ तो एजिटेट रहेगा, 1 + 1 2 -1 4 5 -1 4 2 + 2 4, ठीक है।
अब देखो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1 2 2 2, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्या गया, हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम निकालेंगे, हाँ अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो हाफ ए क्या है हमारे पास, ए दे रखा है 1 5 माइनस 1 2, नेक्स्ट ए डैश हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 1 5 माइनस 1 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हाफ एजिटेड 1 माइनस 1 0, 5 प्लस 1 6 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 2 माइनस 2 0, डिवाइड करेंगे इसे 0 3 माइनस 3 0, ठीक है। अब देखो सम लाइक अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक डाल देना, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 2 2 प्लस 0 3 माइनस 3 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस हमारे ये वाला 10 क्वेश्चन तो हो जाता है कंप्लीट, इसके 4th ऑप्शन थे हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इफ ए कॉमा वी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए वी माइनस बी ए इज ए, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये हमसे पूछा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू ए डैक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही तो होता है, ए इक्वल्स टू ए डैक्स एंड बी इक्वल्स टू बी डैक्स, ठीक है। ये क्या हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब वैसे को नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, हमें इस टाइप से दे रखा है, हम इसे मान लेंगे पी इक्वल्स टू ए वी माइनस बी ए, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ना डैश ले लेंगे, ठीक है, डैश ले लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, पी डैक्स इक्वल्स टू, और ना फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का डैश अलग लगेगा माइनस बी ए डैश हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम ए बी डैश निकालते हैं तो क्या हो जाता है, बी डैश और ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये निकलेगा। अब गाइस पी डैश क्या हो जाएगा, देखो ये हमें पता है कि ए डैक्स इक्वल्स टू ए, बी डैक्स इक्वल्स टू बी है, तो देखो क्या हो जाएगा बी ए, और ये हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ना ए बी ए और ये ए बी, क्योंकि बी डैक्स इक्वल्स टू ए दे रखा है और ए डैक्स इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो देखो इसमें से ना माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेते ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए हो जाएगा ना। और देखो तो क्या हो जाएगा पी डैक्स इक्वल्स टू माइनस पी, देखो क्या ये हमारा ठीक है, पी डैक्स इक्वल्स टू माइनस पी, ठीक है। पी क्या हमारा ए बी माइनस पी है, यही तो था। तो देखो पी डैक्स माइनस पी, ये किसकी कंडीशन है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है ना, किसकी कंडीशन है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो देखो हम क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए जे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, अभी हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए वाला राइट है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है एंड हमें निकालना ए प्लस ए डैक्स इक्वल्स टू आई, वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें दे रखा है ए प्लस ए डैक्स इक्वल्स टू आई, ए क्या है देखो हमारे पास, ए हमें दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैक्स का मतलब इसका हम डैश निकालेंगे तो रो है कॉलम बनेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या है आई 1 0 0 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1, देखो कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा एंड कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की, तो π/3, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू π/3। नेक्स्ट करेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है। आगे तो हमें 0 0 दे रखे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1,
कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू वही निकल जाएगी π/3। ठीक है, तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हाँ, बी वाला। ठीक है, बी वाला राइट है, बी का ही तो आंसर है π/3, तो बी करेक्ट है।